दोस्तों, ईश्वर प्रेम से जुड़े हुए हैं और प्रेम का दूसरा नाम ईश्वर है। लेकिन ईश्वर सभी को अपना प्रेम अलग अलग रूपों में देते हैं। किसी को जीवन में अपार दुख मिलता है तो किसी को जीवन मिला जुला मिलता है। एक आम मानव के साथ जब भी बुरा होता है, जीवन में कठिनाइयां और दुखों के बावजूद हर व्यक्ति का अनुभव और दृष्टिकोण ईश्वर के प्रेम को समझने में भिन्न हो सकता है। जब बुरा समय आता है तो अक्सर मनुष्य यह सोचने लगता है कि क्या ईश्वर वास्तव में उसे प्रेम करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको वही बताऊंगी, ऐसे 10 संकेत जिससे आप समझ पाएंगे कि आप ईश्वर के कितने निकट हैं और ईश्वर आपसे कितना प्रेम करते हैं। ये संकेत आपके जीवन में ईश्वर की उपस्थिति और उनके अनगिनत आशीर्वाद को स्पष्ट करेंगे। नंबर 1, दोस्तों, ईश्वर अगर आपसे प्रेम करते हैं तो उनका सबसे पहला संकेत यह है कि आपको हर प्रयास में विफलता का सामना करना पड़ेगा और सफलता नहीं मिलेगी। यह बार बार होगा ताकि आपकी आंखें खुल सके और आप गहराई से समझ सके कि असली सफलता और आत्मिक विकास किसमें है। दूसरा संकेत है कि आप खुद पर विश्वास धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। जब ईश्वर आपका साथ होते हैं तो आप खुद को पूरी तरह अकेला और असहाय महसूस करेंगे। आपकी स्थिति इतनी कठिन होगी कि आप किसी से मदद की उम्मीद नहीं कर पाएंगे और उनकी अनदेखी से आपकी समस्याएं और बढ़ जाएंगी। तीसरा संकेत है आपके जीवन में दुख चरम सीमा पर होगा। हाँ दोस्तों, आपको लगेगा मानो कि इससे ज्यादा और क्या बुरा हो सकता है। आप दुख की चरम सीमा को महसूस कर सकेंगे। दोस्तों, आपने महान संतों का जीवन तो देखा ही होगा। सभी अपने जीवन में बड़े से बड़े दुखों से घिरे रहे और उनके अंदर वैराग्य आया और भौतिक सुखों से आगे ईश्वर को जानने की उनके मन में प्यास जगी और अंत में उन्होंने ईश्वर को साक्षात्कार ही प्राप्त कर लिया। दोस्तों, इन दुखों से इंसान टूट जाता है, लेकिन इन्हीं दुखों से ईश्वर के प्रति प्रेम विकसित होता है। वह यह समझ जाता है कि संसार के सारे सुख हमारे नहीं हैं, कुछ ऐसे हैं जो इस संसार से परे हैं और वह शायद ईश्वर ही हैं। दोस्तों, ईश्वर हमें सबसे पहले हारना सिखाता है, क्योंकि जब तक आप हार को नहीं समझेंगे तब तक आप जीत को नहीं समझ सकते। चौथा संकेत है जब आपकी सारी उम्मीदें टूट जाएंगी, आप निराशा का सामना करेंगे, तब आपके भीतर एक गहन खोज की शुरुआत होगी। इस समय आप अपनी कमियों और खामियों की जड़ को जानेंगे और जो कुछ भी आपने अपने जीवन में खोया है उसकी वजह जानने की कोशिश करेंगे। आप खुद से सवाल करेंगे और अपनी आत्मा से जुड़ने का प्रयास करेंगे, जिससे आपके जीवन में एक नया सकारात्मक बदलाव आएगा। पांचवा संकेत है कि आपके जीवन में आपके चरित्र में महत्वपूर्ण बदलाव होगा। जब आप खुद से जुड़ने लगते हैं तो आप अपनी खामियों को समझने और उन्हें सुधारने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं और आप अधिक शांत और स्थिर बन जाते हैं। ईश्वर हमारे अंदर यह परिवर्तन लाते हैं ताकि हम उनकी भाषा और गुणों को समझ सकें, चाहे वह दुख हो या अन्य चुनौतियां। यही वह समय होता है जब हम ईश्वर के प्रेम की गहराई का अनुभव करने लगते हैं। छठा संकेत है आप किसी भी चीज में हार जीत का अनुभव ही नहीं करेंगे। यह समय होता है जब आप बदलाव से गुजर रहे होते हैं और आपके जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदल जाता है। बाहरी घटनाओं का असर आपके ऊपर बहुत कम पड़ने लगता है और आप संसार की घटनाओं को एक नाटक के रूप में देखने लगते हैं। आपके अंदर एक साक्षी भाव विकसित होता है, जिससे आप सब कुछ केवल एक खेल या नाटक मानते हैं और इससे आपके भीतर एक गहरी शांति और समझ आ जाती है। सातवां संकेत है कि जब आपको यह महसूस होने लगे कि ईश्वर
आपके बहुत निकट पहुंच चुके हैं, तभी आपके जीवन में सबसे बड़ा झटका लगेगा। यह ईश्वर की सबसे बड़ी परीक्षा होती है, जो आपके विश्वास, बुद्धि, यात्रा में सीखी गई हर चीज को चुनौती देती है। इस समय आपके जीवन में अत्यधिक परेशानियां, दुख या फिर सुख और ऐशो आराम आ सकते हैं, जिससे आप सोच सकते हैं कि ईश्वर तो एक छलावा है। यह समय आपसे अधिक धैर्य रखने का होता है, और यदि आप इस समय अपने पद से विचलित नहीं होते, तो यह आपके आत्मिक विकास का एक महत्वपूर्ण चरण साबित होता है। 8वां संकेत है, आपको जीवन में अचानक ही समस्याओं का सामना और सही रास्ते पर चलने का ज्ञान मिलता है, जो आपकी यात्रा को सरल और स्पष्ट बनाती है। आपकी मुश्किलों में भी किसी न किसी रूप में मदद और समाधान मिल जाता है, जिससे आप महसूस करते हैं कि ईश्वर हर कदम आपके साथ है। 9वां संकेत है, ईश्वर या उनके संकेत खुद आपके समक्ष प्रकट हो जाते हैं, चाहे वह किसी भी रूप में हो। यह ऐसा अनुभव होता है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, और इस स्थिति में आपके मन में कोई संदेह नहीं रहेगा कि ईश्वर आपके साथ है। हर पल आप ईश्वर की उपस्थिति और उनके प्रेम को और भी गहरा एहसास करेंगे, जिससे आपको एक अद्वितीय शांति और आनंद की अनुभूति होगी। इस अनुभव के बाद आप जीवन को एक नई दृष्टि से देखेंगे और उनकी गहराई और सुंदरता को पूरी तरह समझ पाएंगे, जो किसी भी शब्द से परे होती है। 10वां संकेत है, भक्ति सत्संग करने का मार्ग आपको खुद ही मिल जाता है। आप धार्मिक पुस्तकों से प्रेम करने लगते हैं। दोस्तों, ये बातें आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। हरे कृष्णा।